हज़ारों हज़ारों जो बच्चे मारे जा रहे हैं बमबारी से, वो नज़र नहीं आ रहे अपने गुंबद कैफ़े की वजह से, वो भी एक्सपोज करना सबसे ज़रूरी और अहम है। चाहे कोई अमित शाही इमाम अपने गुंबद कैफ़े के चक्कर में या किसी और चक्कर में साथ दे या मुखालफत करे, आज नहीं तो कल सबका हिसाब होगा। एक भी सरकारी अफसर जिसने इसमें झूठी रिपोर्ट दी है अदालत में, वो बचेगा नहीं। सारी कोशिशों के बाद, सारी झूठ के बाद, सारे फरेब के बाद, सारी मक्कारी के बाद भी मुस्लिम महापंचायत कोर्ट के ऑर्डर से अब होगी और उससे भी ज़्यादा कामयाब होगी जो शायद पहले होती। उनकी कोई भी साजिश जो आज तक रही है वो नाकाम रहेगी। आरएसएस और बीजेपी ध्यान से सुन लें। इंशाल्लाह इस बार फिर जुमे के दिन मैं फिर प्रोटेस्ट करूंगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से। 20 तारीख को आप लोग मुस्लिम महापंचायत करने जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, फिर आप कोर्ट गए, फिर क्या हुआ सर इसके बाद? कोर्ट के फैसले के बाद ये हुआ कि सरकार के और अमित शाह साहब की, अमित शाही पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के सारी कोशिशों के बाद, सारी झूठ के बाद, सारे फरेब के बाद, सारी मक्कारी के बाद भी मुस्लिम महापंचायत, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत होगी। कब होगी सर? हाँ, ये बात है कि इतने झूठ जज साहब को बोल दिए जो हम साबित करेंगे और उन सभी लोगों का कानूनी इलाज भी करेंगे जिन्होंने जज साहब को इतने बड़े बड़े झूठ बोल के जजेस को डराने की कोशिश की, झूठ बोल के अपने। तो कब होने से मुराद ये है कि हाँ, इतने सब के झूठों के बाद भी जज साहब ने बोला कि यहाँ पुरानी दिल्ली में क्योंकि कम्युनल टेंशन का माहौल रहा है, ये भी जज साहब को गलत बताया गया, ऐसा कोई माहौल रहा नहीं है, कोई दंगे नहीं हुए हैं यहाँ पे, कितने साल हो गए, ऐसा कभी दंगे हुए भी नहीं है बहुत सालों से। तो उसकी वजह से होगी, लेकिन 11 तारीख के बाद होगी, ये जज साहब का फैसला आया है। और ये मेरे ख्याल से सरकार के, दिल्ली पुलिस के, मनुवादियों के और आरएसएस वादियों के सभी के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी वो कोर्ट से ये नहीं कहलवा पाए कि मुस्लिम महापंचायत जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत, वो जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं या हम भारत के मुसलमान कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है और वो नहीं होगी। ऐसा वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं कहला पाए। अपने झूठ से कुछ दिन पोस्टपोन कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा। उनकी कोई भी साजिश जो आज तक रही है वो नाकाम रहेगी। आरएसएस और बीजेपी ध्यान से सुन लें कि अब वो पॉलिटिक्स ऊपर वाले ने हमारे हाथ में उसका तोड़ दे दिया है। मुस्लिम महापंचायत, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत हो या मेवात की मुस्लिम महापंचायत हो, जहाँ की भी परमिशन आज विड्रॉ कर ली गई है, या दीगर मुल्क के हर एक हिस्से में जहाँ जहाँ मुस्लिम महापंचायत होगी, वो मुसलमानों के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दूसरी अक़लियतें, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की भी आवाज़ बिल्कुल बराबरी से उठाएगी। और यही हिंदू मुसलमान की साजिश की जो एक बड़ी बुनियाद है, उसको एक करारा हार देने का तरीका और ज़रिया है। अब के बाद से मुस्लिम महापंचायतें सब जगह होंगी और वो सब की आवाज़ उठाएंगी। ये सरकार की, आरएसएस की, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हार और शिकस्त है। आपने बार बार कहा कि झूठ, सरकार बहुत झूठ बोले, कौन मतलब क्या झूठ बोला और क्यों बोला, क्या वजह क्या थी? पहले तो देखिए हमसे क्या दबाव बनाया जा रहा था कि तुम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ तो सरकार तुम्हें टेलीविज़न देगी, सरकार तुम्हें बसें देगी, ये बोला जा रहा है। पूरी मदद करेगी, हर तरीके से मदद करेगी, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज़ की बात मत करो तो सरकार सपोर्ट करेगी। और अगर तुम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाओगे तो हमारे बड़े लोग जो हैं वो बड़े परेशानी में आ जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे, तो हमें करने ही नहीं देंगे। तो अब कोर्ट में क्या बोला जाके कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, जबकि हमारे पोस्टर में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब झूठ बोले कि कम्युनल टेंशन हो जाएगी। 16 तारीख को नकली कंप्लेंट्स
और वो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी ना उस पर, किस किस से झूठी कंप्लेंट्स बनवा के जजेस को, जो हाई कोर्ट को गुमराह किया है। 16 तारीख को ही 3 कंप्लेंट्स आ गई। और मज़ेदार बात देखिए, उसमें कंप्लेंट करने वाले करीब 6, 7, 8 लोग हैं। उसमें से सिर्फ एक गुप्ता जी हैं, बाकी सारे मुसलमान हैं। सारे मुसलमान अपोज कर रहे हैं मुस्लिम महापंचायत को। तो इससे क्या साबित हो गया कि कोई कम्युनल टेंशन नहीं, किसी नॉन मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हम तो उनकी भी आवाज़ उठा रहे थे। मुसलमानों से ही, जो सरकार के एजेंट ही होंगे, या हमारे इलाके में तो पता ही है ना मुखबिर कितने होते हैं, सैकड़ों हज़ारों तादाद में मुखबिर। SC ST और माइनॉरिटीज़ के इलाकों में तो मुखबिरों पे ही सरकार हज़ारों लाखों करोड़ खर्च करती है, क्राइम रोकने के लिए नहीं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनके लोगों को दबाने के लिए, ताकि तुम अपनी हक की आवाज़ पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए ना उठाओ। तो उन्हीं मुखबिरों से कंप्लेंट कराई है। 16 तारीख को ही सारी कंप्लेंट्स हो गई, 16 तारीख से पहले कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि सरकार ने कितने झूठ, कितनी मक्कारी की है। और क्या रीज़न दिया है जज साहब को कि ये जो दिवाली है उस तक बीच में श्राद्ध होंगे, बहुत सारे तकरीबें होंगी जो जिसमें कम्युनल टेंशन पैदा हो सकती है। जब परमिशन दी थी हमें, तब ये डेट्स नहीं पता थी क्या सरकार को? तब ये डेट्स पता थी ना। दिवाली तो तब भी पता थी कब होनी है, दूसरे फंक्शन भी तब भी पता थे। तो इस तरह के जो झूठ बोले हैं उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इस अदालत ने भी जो हमसे कहा है, मुस्लिम महापंचायत ऑल इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, हम भारत के मुसलमान ज़रूर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। डेट में मौलाना तौकीर रज़ा साहब से अभी डिस्कस करूंगा। अभी भी जज साहब ने ये कहा था कि 4:15 बजे के 20 मिनट में ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस वजह से अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद मैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब से डिस्कस करूंगा। मुस्लिम महापंचायत कोर्ट के ऑर्डर से अब होगी और उससे भी ज़्यादा कामयाब होगी जो शायद पहले होती, क्योंकि जो लोगों के दिल में तड़प मैंने देखी है कि मुसलमानों के प्लेटफॉर्म से सब मजलूमों की आवाज़ उठने में, जो मुसलमानों के अंदर मैंने एंथुजियाज़म या तड़प देखी है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी। क्या अदालत की तरफ से ये बोला गया है कि आगे 15 दिन बाद आप कर सकते हैं महापंचायत? बिल्कुल बोला गया है। जो ओरल ऑर्डर फरमाया है ना, वो बोला है कि ये दिवाली तक आप लोग रुक जाएं, उसके बाद आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर उसके बाद कोई कोर्ट चला जाता है फिर आगे क्या करेंगे आप? नहीं, अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं ना किसी के पास कोर्ट जाने का। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया। मुस्लिम महापंचायत के कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने मोहर लगा दी कि आप ये काम कानूनी और संवैधानिक रूप से कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी फतह है। आज तक जो सरकारी जलसे जुलूस नहीं होते थे ना, उनको परमिशन नहीं देती थी सरकार। आज ये सबसे बड़ी जीत है। और इसके बाद सभी लोगों को, सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को एक रास्ता खुलेगा कि अब अदालत ने साफ कर दिया सरकार और पुलिस का कोई काम नहीं है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोक सकती है, वो भी कुछ टाइम के लिए। ये एक बहुत बड़ी फतह है। अब सिर्फ सरकारी रैलियां नहीं होंगी, सिर्फ सरकारी रैलियां नहीं होंगी, अब लोगों की जेन्युइन रैलियां भी होंगी। सरकार की मदद के बगैर भी, RSS और BJP की मदद के बगैर भी रैलियां और अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट की आवाज़ उठाने का रास्ता अब साफ हो गया। क्या एजेंडा क्या था इसका? क्यों मतलब आप ये मुस्लिम महापंचायत करने जा रहे थे और सरकार को क्या लगा कि ये एजेंडा सामने आ जाएगा? कौन सा एजेंडा था? देखिए, हमारा ओरिजिनल एजेंडा हमेशा से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ये रहा है, जो हमारी कॉन्सेप्ट भी है कि मजलूमों को एक जगह आना चाहिए, सब मजलूमों को। मजलूम का रिश्ता जो है दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, चाहे वो फ़िलिस्तीन के मजलूमों का रिश्ता पूरी दुनिया के मजलूमों से हो, वो रिश्ता। और उसके लिए पूरी दुनिया में मजलूम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकारों के खिलाफ भी जाके। हमें भी रोका जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इस बार फिर जुमे के दिन मैं फिर प्रोटेस्ट करूंगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से। तो ये एजेंडा हमारा जो है, सरकार, कोई भी सरकार जो जुल्म करती है, RSS और BJP की तो ख़ास तौर पे, वो डरती है। और मुसलमानों को एक फलक्रम की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। सारी देश की पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स मुसलमानों की नफ़रत की बुनियाद पे हो रही थी। तो मुसलमानों को ही कोई ऐसा रीज़न, कोई ऐसा रास्ता तलाशना पड़ रहा था जिससे इस जहर को जो RSS और BJP फैला रही है, ये जिम्मेदारी भी मुसलमानों के कंधों पे आन पड़ी
कि इस जहर को कैसे ख़त्म किया जाए, जबकि कोई भी और पार्टी, कोई भी और ताकत, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन इस जहर को अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं कर पा रही थी। दूसरी एक वजह ये कि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम जो अवाम है वो इतनी बहादुर, ज़हीन और समझदार है, उसने CA-NRC के प्रोटेस्ट करके सभी मजलूमों की हिफाजत की। लेकिन जो हमारी क़यादत है वो इतनी मजबूर, बुज़दिल और एक तरीके से लालची हो गई है कि वो इतनी ताकतवर आवाम को, मुस्लिम आवाम को रास्ता नहीं दिखा पा रही कि वो सभी मजलूमों की हिफाजत कर सकें, सभी मजलूमों की आवाज़ उठा सकें। ये एक जो अंधेरा जो एक तरफ छाया हुआ था, उसमें मुझे भी, मौलाना तौकीर रज़ा को भी, पूरे मुल्क से ये डिमांड एक तरह से आ रही थी कि कोई क़यादत तो होनी चाहिए जो बुज़दिली छोड़ के बहादुरी से और जहानत से रास्ता दिखाए मुस्लिम कम्युनिटी को, ताकि ये जहर हिंदू मुस्लिम का ख़त्म किया जा सके हमेशा के लिए और मुल्क को मजबूत किया जा सके, सभी मजलूमों की हिफाजत की जा सके। तो हमने सभी लोगों से गुजारिश की, जब कोई भी इस बहादुरी के रास्ते पे आने को तैयार नहीं हुआ तो मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने और मैंने मिल के कहा कि हम शुरू करते हैं और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये काम मजबूत होगा तो सभी लोग हमारे साथ आएंगे और इस बहादुरी के रास्ते पे, इस आइनी रास्ते पे, इस कानूनी रास्ते पे, इस सबका हक हासिल करने वाले रास्ते पे, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलने वाले रास्ते पे सभी लोग आएंगे और RSS और BJP के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको पीछे हटने पे मजबूर करेंगे कि तुम लोग हमारे मुल्क को अब मुसलमानों के नाम पे और बांट नहीं सकते। तो इसीलिए सरकार ने हमसे क्या बोला पुलिस के ज़रिए कि आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओ, हम आपको हर तरह से वो मदद करेंगे। TV चैनल्स का लालच दिया जा रहा था कि आपको प्राइम टाइम पे दिखाया जाएगा घंटों घंटों तक, आपकी स्टेचर इतनी बढ़ जाएगी। तो हम सब ने उसको नकारा और उसका अंजाम कैंसिलेशन, और उसका अंजाम कोर्ट ने भी आज फैसला हमारे हक में किया है, सिर्फ डेट बदलने के लिए कहा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। जामा मस्जिद पे आपने नमाज पढ़ने की बात की, पिछली बार भी आपको डिटेन कर लिया गया था, पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो देखिए ना दहशत, RSS और मनुवादियों में जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, कितनी दहशत है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से, कितनी दहशत है एक अकेले इंसान से। मैं क्या कर लूँगा जाके, जबकि मैं ये बोलता हूँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी। मैं संविधान और कानून के बाहर जाके 1 मिलीमीटर भी बात नहीं करता कोई, तो क्या डर है? संविधान से ही डर है ना, ये बात साबित हो रही है। मैं इस बार फिर जाऊंगा जुम्मे को, अगर मुझे, और अब मैं अलग अलग जगह जाके बात भी कर रहा हूँ, तो अलग अलग मस्जिदों में भी वहाँ के सब जगह से मुझे 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 लोग ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाना सबसे अहम जिम्मेदारी है हर एक इंसाफ पसंद इंसान की, जो आवाज़ इस जुमे को फिर उठेगी नमाज के बाद वहाँ की सीढ़ियों से, चाहे कोई अमित शाही इमाम अपने गुंबद कैफ़े के चक्कर में या किसी और चक्कर में साथ दे या मुखालफत करे, आज नहीं तो कल सबका हिसाब होगा। लेकिन इस वक्त जो है, ये जो बुज़दिली है, ये जो मुनाफिकत है, ये जो लालच है, अपने अपने लालच के पीछे हज़ारों जो बच्चे मारे जा रहे हैं बमबारी से, वो नज़र नहीं आ रहे अपने गुंबद कैफ़े की वजह से, वो भी एक्सपोज करना सबसे ज़रूरी और अहम है। ये ऑर्डर की बुनियाद, जैसे मैंने बोला था, एक SHO कमला नगर की रिपोर्ट है, कमला मार्केट, SHO कमला मार्केट, जो मेरे हिसाब से DCP की दी गई परमिशन को एक SHO झूठी बता सकता है। ये भी दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहला ही नमूना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब इस SHO कमला मार्केट को मेरे ख्याल से DCP का सुपरवाइजरी ऑफिसर बना देना चाहिए, कमिश्नर साहब को। मैं तो अब यही मानता हूं, क्योंकि इतना बड़ा झूठ वो बोल सकता है कि अपने DCP साहब का भी जो ओपिनियन था उसको ओवररूल कर सकता है एक SHO। तो ये इसी बात का सबूत है। अब लेकिन जो जजेस की भी एक मजबूरी होती है, और मैं उन मजबूरियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि वो एक तो हमारे पास टाइम भी कम था कि वो इस बात की सच्चाई और झूठ में जा सके कि ये क्या SHO भी एक पुलिस जो सरकारी अफसर है,
वो कोर्ट में भी झूठ बोल सकता है। ये पता करने का तरीका कोई हाथ के हाथ नहीं होता। और हमारे पास भी जब जवाब आया तो जो 16 तारीख की कंप्लेंट्स हैं, जो झूठी कंप्लेंट्स हैं, जो मेरे ख्याल से ये SHO साहब ने या DCP साहब ने खुद ही लिखवाई होंगी, तो उन कंप्लेंट्स की बुनियाद पर एक SHO ने DCP का डिसीजन ओवररूल किया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस हद तक अमित शाही पुलिस और अमित शाही इमाम जा सकते हैं। मेरे पास ये भी खबर आई है कि जो मुझे अरेस्ट कराया गया था पिछले जुमे को, वो भी अमित शाही इमाम साहब के कहने पर भी और उनका रीज़न दिखा के कराया गया था। तो वहाँ की आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये अमित शाही पुलिस और अमित शाही इमाम का कानूनी तरीके से क्या इलाज किया जाना चाहिए। जिस इंसान के साथ उस एरिया में अमित शाही इमाम हो या अमित शाही पुलिस हो, कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि उनके खिलाफ भारत के संविधान और कानून के तहत कार्रवाई करें। ऑर्डर कमोबेश वही है। ऑर्डर में मैं आपको बता दूं कि जो रीज़न हमारे पक्ष में दिया गया, ये बोला है कि सरकार का काम ये है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसकी मदद करे सरकार, पुलिस उसकी मदद करे और ये इंश्योर करे कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट या मुजाहरा या जल से जुलूस कर सकें। ये भी इस ऑर्डर में फरमाया गया। लेकिन क्योंकि एक SHO ने एक झूठी रिपोर्ट फाइल करवा दी और वो भी सरकारी वकीलों से, और सरकारी वकीलों के पास भी कोई तरीका नहीं होता कि SHO के झूठ को फ़ौरन पकड़ सकें, तो इस SHO के खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जिसने अपने DCP का सुपीरियर ऑफिसर बन के ये झूठी रिपोर्ट लगा के या किस साजिश के तहत ये काम हुआ है, उसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में, इस वक्त तो टाइम भी कम था, इसलिए भी हमारे पास भी एक जो हमारा वॉच क्लास था उसमें भी रेत जो है बहुत जल्दी से फिसल रही थी, तो हम पूरी तरीके से कानूनी इलाज इन झूठे सरकारी अफसरों का इस केस में फ़ौरन नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे। ये मेरी अनाउंसमेंट है यहाँ से। एक भी सरकारी अफसर जिसने इसमें झूठी रिपोर्ट दी है अदालत में, वो बचेगा नहीं। उसको हम कानूनी कार्रवाई करके उसकी सज़ा दिलवाएंगे। और जो लोग, जो पुलिस ऑफिसर्स मुझे पिछली बार अबडक्ट किया था जुमे को, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मुस्लिम महापंचायत, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत ज़रूर होगी। आप सब लोगों को खुशखबरी सुना रहा हूँ। मैं मौलाना तौकीर रज़ा से बात करके 12 तारीख के बाद की कोई भी डेट फिक्स करेंगे और जल्दी अनाउंस करेंगे हम, ताकि आप लोग पहले से भी ज़्यादा ताकत लगा के, और इस बीच हमें मौका मिलेगा कि आपके बीच आके हम सबसे गुजारिश भी कर सकें और मुस्लिम महापंचायत की कॉन्सेप्ट सबको समझा सकें कि ये सब मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए नया कॉन्सेप्ट जो उठ रहा है, जो RSS और BJP की असलियत पूरे दुनिया में उजागर करेगा, और उनके दलालों की भी, जो उनके दलाल हैं, जो हमारे जैसे लगते हैं लेकिन हमारे दुश्मन हैं, उनकी भी हकीकत इस मुस्लिम महापंचायत से एकदम उजागर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने कम टाइम पर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की।